किसानों के आंदोलन पे पानी की बौछारें करना, आंसू गैस के गोले छोड़ना, बूढ़े लोगों की आंखें फोड़ देना, उन पे फर्जी मुकदमे लिखना, ये इस बात को दर्शाता है कि मोदी जी की सरकार सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम करती है। खट्टर साहब जब लॉकडाउन लगा था 7 मई 2020 को लैंड यूज चेंज करके उनको कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए हरियाणा में देते हैं। जब लॉकडाउन था, जब दफ्तर बंद थे, उस समय 100 एकड़ जमीन अडानी को दी जाती है कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए। और 5 जून 2020 को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के अंदर कानून बना देते हैं कि असीमित भंडारण आप कर सकते हैं। किसानों के डेथ वारंट पे साइन किया नरेंद्र मोदी जी ने, और डेथ वारंट वापस होता है, उसमें कोई संशोधन नहीं होता। अब उनको जिद छोड़ देना चाहिए और ये काला कानून वापस लेना चाहिए। प्रॉब्लम ये नहीं है कि किसानों को बिल समझ में नहीं आया। मोदी जी की प्रॉब्लम इस बार ये है कि किसानों को ये बिल समझ में आ गया है। 30 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, और मोदी जी और उनकी सरकार इस चक्कर में है कि हम टाइम बढ़ाते जाएंगे और थक के किसान चला जाएगा। इसका उल्टा हो रहा है। जितना दिन बढ़ता जा रहा है उतना लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜਿਸ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। संजय सिंह जी, किसानी आंदोलन ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? देखिए, मुझे लगता है कि इस देश की सरकार पूरी तरीके से हिटलर शाही पे उतर आई है। किसानों के आंदोलन पे पानी की बौछारें करना, आंसू गैस के गोले छोड़ना, बूढ़े लोगों की आंखें फोड़ देना, उन पे फर्जी मुकदमे लिखना, ये इस बात को दर्शाता है कि मोदी जी की सरकार सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम करती है। अडानी के लिए 100 एकड़ जमीन खट्टर साहब जब लॉकडाउन लगा था 7 मई 2020 को लैंड यूज चेंज करके उनको कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए हरियाणा में देते हैं। जब लॉकडाउन था, जब दफ्तर बंद थे, उस समय 100 एकड़ जमीन अडानी को दी जाती है कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए। और 5 जून 2020 को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के अंदर कानून बना देते हैं कि असीमित भंडारण आप कर सकते हैं। यानी ये कानून किसानों के लिए नहीं, अडानी के लिए बनाया गया है, पूंजीपतियों के लिए बनाया गया है। और इस देश की जनता की बर्बादी की दास्तां लिखी हुई, किसानों की ही सिर्फ नहीं, आम जनता की भी। वो मैं कैसे बता दूं आपको? किसानों की अगर आप बात करें तो इसमें कहीं एमएसपी की गारंटी का एक शब्द नहीं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करें तो उसमें नियम कानून ऐसे लगा रखे हैं कि उसमें किसान पूंजीपतियों का गुलाम अपने ही खेत में बन जाएगा। और असीमित भंडारण का जो कानून है, अनलिमिटेड स्टोरेज का मतलब हो गया कि देश में जमाखोरी, कालाबाजारी और महंगाई को बढ़ावा मिलेगा। सस्ते में धान, सस्ते में गेहूं, सस्ते में फल, सस्ते में सब्जियां खरीदी जाएंगी किसानों से, उसको स्टोरेज करके रखा जाएगा। बाजार में जब कमी होगी तो महंगे दामों पे उसको बेचा जाएगा। तो कुल मिलाकर ये जो काला कानून है, इसको वापस लेना चाहिए। और पहले दिन से मैं कह रहा हूं कि ये किसानों के डेथ वारंट पे साइन किया नरेंद्र मोदी जी ने, और डेथ वारंट वापस होता है, उसमें कोई संशोधन नहीं होता। अब उनको जिद छोड़ देना चाहिए और ये काला कानून वापस लेना चाहिए। मुझे लगता है कि जो उनके मंत्री और उनकी सरकार और उनके सांसद और खुद मोदी जी जो प्रयास कर रहे हैं, वो गलत प्रयास कर रहे हैं। वो कह रहे हैं किसानों को बिल समझ में नहीं आ रहा है, हम समझाएंगे। किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, हम समझाएंगे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि किसानों को बिल समझ में नहीं आया। मोदी जी की प्रॉब्लम इस बार ये है कि किसानों को ये बिल समझ में आ गया है और अब वो वापस जाने वाले नहीं है। पंजाब से, हरियाणा से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, बिहार से, पूरे देश के किसान अब यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। और हम लोग एक किसान का बेटा होने के नाते एक इस देश का भाई होने के नाते किसानों का हम लोग उनके साथ हैं। इसमें कोई राजनीति नहीं, और जहां भी जैसी जरूरत है हम इनके साथ खड़े हैं।
पार्लियामेंट में भी और सड़क पर भी। जी मैं वही कहन लग्या सीगा कि जिवें कि मन की बात 'ਚ ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ 2-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? मैं वही कर रहा ना, अब 1 महीना इत्थे हो गया, हुण इहनूं किवें देखदे हो? देखिए 30 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है और मोदी जी और उनकी सरकार इस चक्कर में है कि हम टाइम बढ़ाते जाएंगे और थक के किसान चला जाएगा। इसका उल्टा हो रहा है। जितना दिन बढ़ता जा रहा है उतना लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, जितना दिन बढ़ता जा रहा है उतनी लोगों की भावनाएं किसान आंदोलन के साथ जुड़ रही हैं। जितना दिन बढ़ता जा रहा है जो इनके सपोर्टर नहीं भी थे उनको भी लगता है यार अब तो अत्याचार कर रहे हैं मोदी जी। ऐसी क्या जिद है आपकी? क्यों नहीं वापस ले लेते आप? एक बिल ही तो वापस लेने की बात कर रहे हैं और किसान है इस देश के। आप कह रहे हो किसानों का फायदा होगा, आपसे फायदा करने के लिए कहा किसने? वो कह रहे भाई इसको वापस ले लो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा ये फायदा, वापस ले लो तुम। जबरदस्ती आप ये बिल थोपने पे लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपके जो मालिक हैं असली अडानी, उनके इशारे पे ये बिल पास किया गया है, लॉकडाउन में पास किया गया है, पार्लियामेंट में बगैर चर्चा किए गए पास किया गया है, ऑर्डिनेंस के जरिए पास किया गया है। तो ये बिल मैं फिर दोहरा रहा हूं कि पूंजीपतियों के लिए बना है, किसानों के लिए नहीं। और आप देखिए 50 रुपए किलो आलू बिक रही है, देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है। क्यों? कानून आपने बेचना होता आलू तो 2 रुपए भी नहीं मिलते, आप 50-50 रुपए यार एक आलू 10 रुपए में बेचते हैं। ये सड़े हुए आलू लोग किसानों को मजबूर होके सड़कों पे फेंकना पड़ता है। तो इसलिए वो पूरी दुनिया को समझा रहे हैं। हम तो परसों समझना चाहते थे पार्लियामेंट में उनसे, हमें भी समझा देते। मैंने तो कहा, ये नारे लगा रहा था मोदी जी के खिलाफ वहां संसद में, मैं और भगवंत मान वही बात करने लगा था। हमें ही सुना नहीं कुछ कम से कम। वहां तो 2 ही लोग थे, आप करोड़ों किसान को समझाना चाह रहे हैं। 2 लोग थे, 2 सांसद थे, वहां रुक के समझा देते। आप तो भाग गए वहां से मुंह छुपा के। कोई मन की बात नहीं सुनाई आपको? कोई वो सिर्फ अपने मन की सुनाते हैं, दूसरों की मन की सुनते नहीं। ये प्रॉब्लम है उनकी। ये देखिए तो सुनने की सहनशीलता नहीं है उसमें। नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि वो इस देश के किसानों का मजाक उड़ा रहे हैं। 9 करोड़ किसानों के खाते में 2000 डाल के 18,000 करोड़ देकर वो पूरे देश में ढिंडोरा पीट रहे हैं और पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि हमारे देश का किसान इतना गरीब है कि उसके खाते में 2000 भी नहीं है। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। और अपने 2 भाई नीरव मोदी और मेहुल चौकसी भाई को 20,000 करोड़ रुपए उन्होंने लुटवा के हिंदुस्तान से भगवा दिया। 2 ही लोगों को देश लुटाना चाहते। ढिंडोरा पीटो ना, इसका ढिंडोरा पीटो। एक दिन का कार्यक्रम मोदी जी कर ले कि हमने अपने 2 भाइयों को 20,000 करोड़ दिया है और 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ दिया है। पता चल जाएगा क्या सोच है आपके प्रति लोगों की। 2 लोगों को देश लुटाना चाहते हैं। 2 लोगों को, अडानी अंबानी ऊपर, मोदी अमित शाह नीचे, 2 नीचे 2 ऊपर, हम 2 हमारे 2, यही चल रहा है। वो बोलते थे हम चौकीदार हैं, मुझे लगता है कि वो चौकीदार उनके हैं, लोगों के नहीं है। बिल्कुल उन्हीं पूंजीपतियों के चौकीदार हैं, उन्हीं पूंजीपतियों के ही चौकीदार हैं। ये उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। जब आपने विरोध किया था तब क्या हुआ था? देखिए मैंने 2 बार, पहली बार तो जब पार्लियामेंट में ये काला कानून आया था उस दिन भी मैंने माइक तोड़ा था, ये बिल फाड़ के फेंका था वहां पे। और मुझे आपने देखा होगा मार्शलों में जब टेबल पे चढ़ गया था तो उठा के लेके गए थे। जितना उनको ताकत लगानी थी, मुझे निलंबित भी किया था। तो अगर मैंने माइक तोड़ा, मुझे निलंबित किया गया। तुम तो किसानों की हड्डियां तोड़ रहे हो, तुम्हें भी निलंबित होना चाहिए। तुम्हारी सरकार क्यों रहनी चाहिए? तुम किसानों पे आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हो, उनकी आंखें फोड़ रहे हो, तुम्हें भी निलंबित होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। उसके बावजूद हमारी नहीं सुनी आपने, ध्वनि मत से आपने बिल पास कर दिया। नंबर आपके पास था नहीं, पार्लियामेंट में जबर एक धक्केशाही की आपने, जबरदस्ती पास किया। चलो हमारी नहीं सुनी। ये इतने किसान जो बैठे हुए हैं उनको आप आतंकवादी कहते हैं, खालिस्तानी कहते हैं, पाकिस्तान से मिले हुए कहते हैं, चाइना से मिले हुए कहते हैं। शहीद आजम भगत सिंह के वंशजों को, शहीद करतार सिंह सरापा के वंशजों को, शहीद उधम सिंह के वंशजों को आप आतंकवादी कह रहे हैं। जलियांवाला बाग कांड में जिन शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उनके वंशजों को आप आतंकवादी कहते हैं। आपको शर्म नहीं आती है?
तो इसलिए हमने ये भी कहा कि भाई अन्नदाताओं को आतंकवादी कहना बंद कीजिए, ये भी नारे लगाए। और हम लोग अपना तख्ती उख्ती लेके गए थे, वो भी उनको दिखाया, लेकिन ना वो कुछ देखने को तैयार थे, ना सुनने को तैयार थे। उनके आंख पे पट्टी बंधी हुई है और कान में रुई डाल रखी है उन्होंने। तो गूंगी और बहरी सरकार है। हम लोग अपनी आवाज लगाते रहेंगे, देखते हैं कब सुनते हैं। ये किसान जाने वाले नहीं है, इनकी संख्या लगातार बढ़ेगी, ये बिल्कुल तय है। 1 महीना हो गया दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंचे हैं, क्या नोट किया है? शांतमय चल रहा है? वो तो बोल रहा है खालिस्तानी आतंकवादी जिसका जिक्र भी किया है, क्या शांतमय चल रहा है? अरे भाई, एक चीज मुझे बताइए आप, इनके खिलाफ छात्र आंदोलन करे तो टुकड़े टुकड़े गैंग है, अगर कोई बुद्धिजीवी आंदोलन करे तो अर्बन नक्सल है, अगर महिलाएं आंदोलन करे तो नक्सली भाभी हैं, अगर किसान आंदोलन करे तो वो खालिस्तानी है। जो लोग इस देश को नीलाम कर रहे हैं चंद पूंजीपतियों के हाथ में, रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, एयरपोर्ट, आज भारत के एयरपोर्ट पे लिखा रहता है अडानी एयरपोर्ट, देखकर आपको शर्म आएगी। तो जो लोग बीपीसीएल फायदे की कंपनी उसको बेच रहे हैं, LIC फायदे की कंपनी उसको बेच रहे हैं, कोल बेच रहे हैं, सेल जो पूरे देश को बेचने पे लगे हुए हैं, वो तो देशभक्त हैं। और जो धरती माता की रक्षा के लिए यहाँ आए हैं वो देशद्रोही हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का अपना एक तरीका दोहरी नीति क्यों? आंदोलन को बदनाम करने का। इसमें देश का किसान है और किसान के बेटे हैं, माताएं बहनें हैं। ये आंदोलन इनके दुष्प्रचार से और इनके फर्जी अफवाह से न रुकने वाला है न खत्म होने वाला है। आपकी पार्टी साथ है किसानों की? 100% साथ है हम लोग। एक मामला आया था सामने, मैं आपकी सफाई लेनी चाहूंगा, कहीं मैं गलत ना हूं। 3 बिलों में आ रहा था सामने कि एक में आपकी सहमति थी, क्या सच है? वो लगातार इस बात को प्रचारित किया जा रहा है। केंद्र सरकार के किसी भी कानून में राज्य सरकार न कोई बदलाव कर सकती है, न उसमें कुछ जोड़ सकती है। ये काला कानून वापस लेने की बात केंद्र सरकार से है और उन्हीं को वापस लेना है। ऐसे प्रचारा क्यों गया? वो करते रहते हैं, कोई भी चीज प्रचारित कर देते हैं। उनका काम है। जो हिटलर का प्रचार सचिव था वो कहता था गोएबल्स, उसका ये सिद्धांत था कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो सच हो जाएगा। इसी काम में वो लगे हुए हैं। क्या सच होने वाला? मुझे लगता है कि किसानों के दबाव में मोदी जी को विवश होकर ये कानून वापस लेना ही पड़ेगा। कितना टाइम लग सकता है जी? आपने भी देखिए, टाइम तो ये लोग बहुत, जैसे हम लोग के यहाँ देसी भाषा में कहते हैं, ढीठ लोग हैं। बहुत ही जिसको कहा जाए कि बेशर्म किस्म के लोग हैं। जब इनको चिंता होगी अपने वोट की और किसान के विरोध का स्वर जितना तेज बढ़ता जाएगा उतना ही इनके ऊपर दबाव बनेगा और मजबूर होके इनको ये बिल वापस लेना पड़ेगा। आज आप देखिए कि जब इस गाजीपुर बॉर्डर पे ये आंदोलन शुरू हुआ था, इतनी संख्या नहीं थी। आज 7-8 किलोमीटर तक लोग आपको दिखेंगे। टीकरी बॉर्डर चले जाइए, सिंगू बॉर्डर चले जाइए, इतनी तेजी के साथ लोग जुड़ रहे हैं इनके आंदोलन के साथ। मैंने आपको कहा ना कि प्रदेश के किसान और उसके साथ साथ आम जनमानस जो घरों में बैठे हुए टीवी भी देख रहे हैं, उनको भी लग रहा है कि यार अब तो जुल्म कर रहे हैं, ये अत्याचार कर रहे हैं। इनका मीडिया सही नहीं दिखा रहा। बताइए, एक वकील साहब ने आत्महत्या कर ली, किसान थे, और उन्होंने अपनी पीड़ा लिखी है चिट्ठी में कि इन किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए मैं अपनी जान दे रहा हूं। ये भी आपको दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता? अरे जो लोग ये कहते हैं कि आतंकवादी हैं ये अन्नदाता, तुम भी जान दे के दिखाओ ना, जान दे के दिखाओ। तुम भी जान दे के दिखाओ। तुम इस बिल के समर्थन में जान दे के दिखाओ अपनी। तुम कह रहे हो ना बहुत अच्छा बिल है, आके बैठो, समर्थन में बैठो। तुम जैसे ये लोग विरोध में बैठे हैं ऐसे समर्थन में बैठो ना ठंडी में, पता चल जाएगा तुम्हें कि 2 डिग्री टेम्परेचर में बैठना कैसे होता है। तो ये कहना कि इनको भ्रमित किया गया है, इनको जैसे मालूम पड़ रहा है बच्चे हैं वो, अरे वो बैलों के नाक में नकेल डाल देते हैं किसान। तुम बैलों को तो बिल्कुल ठीक कर देंगे। ये जो सत्ता के बैल जो हैं इनको बिल्कुल सबसे बिगड़ा हुआ बैल भी सही कर देंगे, बिल्कुल लाइन पे कर देंगे ये लोग, आप देखिएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि जो वेले हैं इसको जल्द उठाया जाएगा। देखो, ऐसा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री
या देश के प्रधानमंत्री या हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये वही भाषा बोलेंगे जो भाषा इनको इनका मालिक कहेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आपको अभी तक बताया कि उन्होंने 100 एकड़ जमीन लैंड यूज चेंज करके ऑफिस खुलवा के 7 मई को जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो अडानी को क्यों दी? उसका जवाब दिया उन्होंने? पूछिए, मैं तो बार बार पूछ रहा हूं, आप लोग भी पूछिए कि भाई कितना, हाँ बिल्कुल पूछिए, कितनी दलाली खा के दिया है तुमने। जी ये सन संजय सिंह दिल्ली तो ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਹੋਵੇ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਬਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।